बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हैं। उनके दरबार में कई दरबारी मौजूद हैं। एक व्यक्ति रोता हुआ दरबार में आता है। व्यक्ति, हुजूर, मेरा ऊंट कहीं खो गया है, कृपया मेरी मदद कीजिए। बादशाह अकबर, तुम्हारा ऊंट कहां खो गया? व्यक्ति, मुझे कुछ पता नहीं, मैंने काफी खोजा लेकिन ऊंट का कोई सुराग नहीं मिला। बादशाह अकबर, कोई तो तरीका होना चाहिए जिससे हम ऊंट का पता लगा सकें। बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में खड़ा होता है। बीरबल, हुजूर, मैं ऊंट का पता लगा सकता हूं लेकिन मुझे कुछ सवाल पूछने होंगे। बीरबल, क्या तुम्हारे ऊंट का एक पैर थोड़ा टेढ़ा है? व्यक्ति, हाँ, ये सच है, लेकिन आपको कैसे पता? बीरबल, क्या तुम्हारा ऊंट भूसा खाते खाते चलता है? व्यक्ति, जी, यह भी सच है, लेकिन आपको यह सब कैसे मालूम? बीरबल, हुजूर, ऊंट का पता लगाना अब आसान है। ऊंट के पैर के निशान और भूसे के टुकड़ों को देखकर ही हम ऊंट तक पहुंच सकते हैं। बीरबल कुछ सिपाहियों को ऊंट के पैरों के निशान और भूसे के बिखरे हुए टुकड़ों का पीछा करने को कहता है। कुछ ही समय में ऊंट मिल जाता है और वह व्यक्ति बीरबल को धन्यवाद देता है। बादशाह अकबर, बीरबल, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी और सूझबूझ से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। सर्दी के मौसम में बादशाह अकबर और बीरबल के बीच चर्चा हो रही है। बादशाह अकबर, कोई इंसान इतनी ठंड में बाहर रात भर नहीं रह सकता। बीरबल, जहां पनाह, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति के बल पर ऐसा कर सकता है। बादशाह अकबर, अगर तुम ऐसा करके दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। बीरबल एक गरीब आदमी को बुलवाता है। बीरबल, क्या तुम एक रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़े रह सकते हो? इसके बदले तुम्हें इनाम मिलेगा। गरीब आदमी तैयार हो जाता है। एक गरीब आदमी पूरी रात यमुना के ठंडे पानी में खड़े होकर गुजारता है। सुबह होने पर वह अकबर के दरबार में आता है। बादशाह अकबर उससे पूछते हैं, तुमने यह कैसे किया? गरीब आदमी जवाब देता है, जहां पनाह, मैंने दूर महल में जलते दीपक की रोशनी देखी, उसी के सहारे मैं रात भर खड़ा रहा। इस पर बादशाह अकबर कहते हैं, तुम्हें दीपक की गर्मी मिली थी, इसलिए यह धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। गरीब आदमी उदास हो जाता है और बीरबल के पास जाकर सारी बात बताता है। अगले दिन बीरबल दरबार में आने में देर कर देता है। अकबर कारण पूछते हैं। बीरबल जवाब देते हैं, हुजूर, मैं खिचड़ी पका रहा था। बादशाह अकबर हैरानी से पूछते हैं, खिचड़ी पकाने में इतनी देर क्यों लगी? बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं, जहां पनाह, मैंने खिचड़ी को आग से बहुत दूर रख दिया था। बादशाह अकबर हंस पड़ते हैं और कहते हैं, खिचड़ी आग से दूर कैसे पक सकती है? बीरबल फिर से मुस्कुराते हुए कहते हैं, जहां पनाह, अगर दूर जलते दीपक से गरीब को गर्मी मिल सकती है तो खिचड़ी भी आग से दूर पक सकती है। बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह गरीब आदमी को इनाम देकर उसकी मेहनत की कदर करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मेहनत की सराहना करनी चाहिए और बिना सोचे समझे किसी की बात को गलत नहीं ठहराना।